हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे गृह विज्ञान का लेसन प्लान यानी गृह विज्ञान की पाठ्य योजना। और ये जो है वो कक्षा 7 के लिए होगा और इसका जो प्रकरण रहेगा वो रहेगा हानिकारक घरेलू कीड़ों से सुरक्षा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं किसी भी लेसन प्लान की वो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। जैसे दिनांक, कक्षा, विद्यालय, विषय, कालांश और अवधि और प्रकरण। तो विषय रहेगा गृह विज्ञान, कक्षा जो है 7 रहेगा और जो प्रकरण है वो रहेगा हानिकारक घरेलू कीड़ों से सुरक्षा। बाकी की चीज़ें आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। और साथ ही विद्यालय का नाम भी यहाँ पे जो मेंशन है उसको आप लोग चेंज करके अपने विद्यालय का नाम जरूर लिखिएगा। बात करते हैं हम समान उद्देश्य की। तो यहाँ पे समान उद्देश्य में देखिए 5 पॉइंट है। छात्राओं में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना। दूसरा, छात्राओं में संतोष की भावना का विकास करना। तीसरा, छात्राओं में गृह व्यवस्था संबंधी समस्त कौशलों का विकास करना। चौथा, छात्राओं में स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतों का निर्माण करना। पाँचवा, छात्राओं को हानिकारक घरेलू कीड़ों से सुरक्षा प्रदान करने का ज्ञान प्रदान करना। और बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य की। तो यहाँ पे देखिए शिक्षा बिंदु आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप विशिष्ट उद्देश्य में जो भी पॉइंट है उसको लिखते हुए सामने उसके जो उद्देश्य है उसको मेंशन करिएगा। जैसे ज्ञानात्मक में छात्राएं हानिकारक घरेलू कीड़ों से सुरक्षा का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगी। अवबोधात्मक में छात्राएं हानिकारक घरेलू कीड़ों को बड़ी निपुणता के साथ नष्ट करने में सक्षम हो सकेंगी। कौशलात्मक में छात्राओं में भयंकर कीटों को नष्ट करने का कौशल विकसित होगा। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो अगला होगा अभिरुच्यात्मक, छात्राओं में हानिकारक घरेलू कीटों के बारे में जानने की रुचि विकसित हो सकेगी। अभिवृत्त्यात्मक में छात्राएं इन घरेलू कीड़ों के प्रति सचेत हो सकेंगी तथा इनसे अपनी सुरक्षा करने के लिए सकारात्मक अभिवृत्ति अपना सकेंगी। अनुप्रयोगात्मक, छात्राएं हानिकारक घरेलू कीड़ों से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक होकर इनसे बचने के उपायों को समझकर उनका अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगी। इस प्रकार से आपका ये विशिष्ट उद्देश्य कंप्लीट हो जाएगा। फिर बारी आती है सहायक सामग्री की। तो कक्षा उपयोगी समस्त सामग्री जैसे चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट, श्यामपट्ट इत्यादि ये लिख लीजिएगा। पूर्व ज्ञान में छात्राएं हानिकारक घरेलू कीड़ों के बारे में सामान्य जानकारी रखती हैं। बात करते हैं पाठ प्रस्तावना पृष्ठ की। तो यहाँ पे 2 भाग कर लीजिएगा, छात्राध्यापका क्रिया और छात्रा क्रिया। पहला प्रश्न होगा घरों में प्रायः कौन कौन से कीटाणु पाए जाते हैं। तो छात्राएं बताएंगी घरों में प्रायः मक्खी, मच्छर, खटमल, चीलर, काकरोच आदि कीटाणु पाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न होगा कि ये कीट क्या फैलाते हैं। तो बच्चियां बताएंगी ये कीट विभिन्न प्रकार के रोगों को फैलाते हैं। तीसरा प्रश्न होगा कि ये हमारी खाद्य वस्तुओं को कैसे दूषित करते हैं। तो छात्राएं बताएंगी खाने पीने की चीज़ों पर बैठकर ये खाद्य पदार्थ को दूषित करते हैं। चौथा प्रश्न होगा इन हानिकारक घरेलू कीड़ों से सुरक्षा कैसे की जा सकती है। तो छात्राएं बताएंगी, छात्राएं नहीं बता पाएंगी तो छात्राएं निरुत्तर रहेंगी और ये हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। बात करें उद्देश्य कथन की। तो यहाँ पे आज हम हानिकारक घरेलू कीड़ों से सुरक्षा के विषय में अध्ययन करेंगे। बात करते हैं प्रस्तुतिकरण की। तो यहाँ पे देखिए कुल इस तरह से 4-5 भाग आप कर लीजिएगा। सहायक सामग्री आप लोग नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, तो सहायक सामग्री स्किप कर दीजिएगा। बाकी के जो 5 भाग है उसको लिख लीजिएगा। जैसे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापका क्रिया, छात्रा क्रिया, विधि या प्रविधि और श्यामपट्ट कार्य। देखिए सहायक सामग्री ऑलरेडी हमने पहले बता दिया है कि कौन कौन सी सहायक सामग्री हम पूरे लेसन प्लान में यूज करेंगे, तो आपको अलग से लिखने की फिर ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। अब पहला शिक्षण बिंदु हमारा क्या है, हानिकारक कीट क्या है। तो यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न में पहला है कि खाद्य सामग्री को नष्ट करने वाले कीटों के नाम बताइए। तो छात्राएं बताएंगी खाद्य सामग्री को नष्ट करने वाले कीट काकरोच, चींटी, सुरसुरी आदि हैं। दूसरा, इन घरेलू कीटों के विषय में आप क्या जानती हैं। तो बच्चे निरुत्तर रहेंगी और ये समस्यात्मक हो गया। तो इसका फिर छात्राध्यापका जो है एक्सप्लेनेशन करेगी यानी स्पष्टीकरण के माध्यम से अपने शिक्षण बिंदु के बारे में बच्चियों को बताएगी। बाकी अगर हम बात करें कि इस विकासात्मक प्रश्न में विधि कौन सी यूज होती है तो प्रश्नोत्तर विधि यूज होगी। चलिए अगले पेज पे चले। अब यहाँ पे देखिए जो स्पष्टीकरण था यानी छात्राध्यापका कथन के माध्यम से हम उस पहले शिक्षण बिंदु को पूरा बच्चियों को स्पष्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखिएगा प्रत्येक घर में कुछ हानिकारक कीट होते हैं जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में विभिन्न रोग फैलाते हैं। जैसे घर में मक्खी, मच्छर, खटमल, जू, चीलर, काकरोच
ये कीट विभिन्न रोगों के कीटाणुओं को फैलाते हैं तथा स्वयं भी अपनी लार मल आदि के द्वारा हमारे खाने पीने की वस्तुओं को निरंतर दूषित करते हैं। इन कीटों को हम निम्न 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, घरेलू सामान को नष्ट करने वाले कीट में दीमक, काकरोच, सीलफिश आदि। दूसरा, खाद्य सामग्री को नष्ट करने वाले कीट में लिखेंगे कॉकरोच, चींटी, सुरसुरी आदि। तीसरा, रक्त चूसने वाले तथा रोग फैलाने वाले कीट में आप लिखेंगे मक्खी, मच्छर, जूं, खटमल, चीलर। तो ये आपका पहला शिक्षण बिंदु जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। छात्रा क्रिया में छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी। विधि में व्याख्यान विधि, श्यामपट्ट विधि भी लिख लीजिएगा, ठीक है। और श्यामपट्ट कार्ड पे आप देख सकते हैं जो भी पॉइंट हमने बताए उसको यहाँ पे लिखा गया है। तो इसको आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न रोगों को फैलाते हैं जो ये हानिकारक कीट है, और घर में कौन कौन से कीट हैं और कितने प्रकार के, 3 प्रकार जो भी मैंने यहाँ पे बताए उसको भी यहाँ पे उसका एग्जाम्पल लिखा गया है। तो इस तरह से आप अपना श्यामपट्ट कार्ड कर लीजिएगा। इसी में बोधात्मक प्रश्न भी है, तो बोधात्मक प्रश्न भी देखते चलते हैं। तो पहला बोधात्मक प्रश्न है, दीमक, शिलफिश, कॉकरोच किस सामान को नष्ट करने वाले होते हैं? तो बच्चियां बताएंगी दीमक, शिलफिश, कॉकरोच घरेलू सामान को नष्ट करने वाले होते हैं। और इसका दूसरा मतलब इसका जो अलग और भी जो क्वेश्चन है वो हम अगले पेज पे देखेंगे। फिलहाल विधि भी देखते चलते हैं। तो बोधात्मक प्रश्न देखिए, हर शिक्षण बिंदु जो आपका होता है उसके स्पष्टीकरण के बाद में यानी लिखा जाता है। और तो इसमें जो हम विधि यूज करते हैं वो हम प्रश्नोत्तर विधि यूज करते हैं, तो उसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। बाकी चलिए अगले पेज पे चलते हैं। तो हम ये अगले पेज पे आ चुके हैं और यहाँ पे आप जो है अलग जो बाकी के क्वेश्चन थे उस बोधात्मक प्रश्न के उसको भी देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न होगा, रक्त चूसने वाले तथा रोग फैलाने वाले कीटों के नाम बताएं। तो बच्चे बताएंगे मक्खी, मच्छर, जूं, खटमल, चीलर, पिस्सू आदि। दूसरा, सुरसुरी किस सामग्री को नष्ट करने वाले कीट है? तो बच्चे बताएंगे सुरसुरी खाद्य सामग्री को नष्ट करने वाले कीट है। तीसरा, हानिकारक कीट घर में किन रूपों में विभिन्न रोग फैलाते हैं? तो बच्चे बताएंगे हानिकारक कीट घर में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में विभिन्न रोग फैलाते हैं। बात करते हैं सेकेंड शिक्षण बिंदु की, जो है खटमल परिचय नष्ट करने के उपाय। अब यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न है कि चारपाइयों में कौन सा जीव पाया जाता है? बच्चे बताएंगे चारपाइयों में खटमल जीव पाया जाता है। दूसरा, खटमल के विषय में आप क्या जानती हैं? तो बच्चियों को नहीं पता तो छात्राएं निरुत्तर, और ये हमारा हो जाएगा समस्यात्मक एक तरह से प्रश्न। और विधि जो विकासात्मक में यूज होगी वो होगी प्रश्नोत्तर विधि। अब हम इसके बारे में बताएंगे, जैसे खटमल का परिचय बताएंगे और उसको किस तरह से नष्ट किया जाता है ये भी हम इस स्पष्टीकरण में देखेंगे। तो छात्राध्यापक का कथन करके आप लिखिएगा, खटमल जीव चारपाइयों में पाया जाता है। खटमल सीलन के कारण पैदा होते हैं। ये मनुष्य का खून पीकर ही जीवित रहते हैं। खून चूसने के कारण रोग के कीटाणु स्वस्थ लोगों के शरीर में पहुंच जाते हैं। इनके काटने से जलन तथा खुजली होती है और लाल चिकत्ते भी पड़ जाते हैं। चेचक व त्वचा के रोग इनके द्वारा फैलते हैं। यह फर्नीचर, चारपाई आदि की दरारों में छिपा रहता है और मौका मिलते ही मनुष्य का रक्त चूसने लगता है। अब बाकी की चीज़ें हम आगे देखेंगे कि नष्ट कैसे किया जाता है। ये तो खटमल का परिचय हो गया, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है खटमल का परिचय और उसको नष्ट करने के उपाय। तो खटमल का परिचय हमने देख लिया, नष्ट करने के उपाय हम अगले पेज पे देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम छात्रा क्रिया भी साथ में देखते चलते हैं। तो छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी और विधि में व्याख्यान विधि, श्यामपट्ट विधि, ये सारा कुछ आप लिख लीजिएगा। और श्यामपट्ट कार्य में जो है जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको लिख लीजिएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो इसको मैं अलग से पढ़ूंगी नहीं कि इसका मुख्य भोजन क्या है, फिर कैसे होता है, कौन से रोग होते हैं, जो भी मैंने इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई वो सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है, तो उसको आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अगले पेज पे चल के हम इसी शिक्षण बिंदु का जो बाकी पार्ट बचा हुआ है नष्ट करने के उपाय उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, नष्ट करने के उपाय में पहला है कि खौलते पानी में फिनाइल डालकर चारपाई की पट्टियों में डालने से खटमल नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, डीडीटी के गोल से भी खटमल मर जाते हैं। तीसरा, गंधक की धूनी से धूप में चारपाई तथा बिस्तर डालने से भी खटमल मर जाते हैं। चौथा, चारपाई को सप्ताह में एक बार धूप में अवश्य डालना चाहिए। तो ये सारे उपाय हो गए। बाकी बोधात्मक प्रश्न यहाँ पे पहला है कि खटमल द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो बच्चियाँ बताएंगी चेचक व त्वचा के रोग खटमल के द्वारा फैलते हैं। दूसरा, खटमल का मुख्य भोजन क्या है? तो बच्चियाँ बताएंगी खटमल का मुख्य भोजन मनुष्य का रक्त चूसना है। तीसरा, खटमल कैसे मरते हैं? तो उत्तर होगा गंधक की धूनी से, धूप में चारपाई तथा बिस्तर डालने से खटमल मर जाते हैं, क्योंकि अभी नष्ट करने के उपाय आपको बताया ही गया था। चौथा होगा खटमल किसके कारण पैदा होते हैं? तो उत्तर होगा खटमल सीलन के कारण पैदा होते हैं। और विधि क्या होगी बोधात्मक प्रश्न के अंतर्गत? तो होगी प्रश्नोत्तर विधि। अब हम चलेंगे थर्ड शिक्षण बिंदु पे, जो है मक्खियाँ परिचय और नष्ट करने के उपाय।
यानी मक्खियों का परिचय बताना है और उनको किस तरह से नष्ट किया जाए ये बताना है। तो इसमें भी विकासात्मक प्रश्न में 2 प्रश्न है। पहला है कि प्रकृति में स्वास्थ्य के दुष्प्रभाव के लिए सबसे अधिक हानिकारक जीव कौन सा है। तो बच्चियाँ बताएंगी प्रकृति में स्वास्थ्य के दुष्प्रभाव के लिए मक्खी सबसे हानिकारक जीव है। विधि क्या होगी, प्रश्नोत्तर विधि होगी। बाकी दूसरा प्रश्न चलिए हम अगले पेज पे देखेंगे। दूसरा प्रश्न है मक्खियों के विषय में आप क्या जानती हैं। तो बच्चियों को नहीं पता छात्राएं निरुत्तर, और ये समस्यात्मक प्रश्न की तरह हमारा हो जाएगा जिसको कि छात्राध्यापिका एक्सप्लेन करेगी। तो यहाँ पे छात्राध्यापिका कथन करके लिखिएगा, प्रकृति में स्वास्थ्य के दुष्प्रभाव के लिए मक्खी सबसे अधिक हानिकारक जीव है। यह प्रत्येक स्थान पर कहीं कम तो कहीं अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कीट है। यह गंदगी वाले स्थानों में अधिक होती है। इनका शरीर 3 भागों में बटा होता है, सिर, वक्ष तथा धड़। इनके 6 पैर होते हैं, रोए होते हैं जिनसे गंदगी चिपककर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। यह एक बार में 300 से 500 तक अंडे देती है। ये अंडे सफ़ेद बेलाकार होते हैं तथा इसके अंडे में 24 घंटे बाद लार्वा निकल जाता है। लार्वा 4-5 दिन खूब खाता है और फिर झिल्ली में बंद हो जाता है। इस अवस्था को प्यूपा कहते हैं। प्यूपा 6 से 10 दिन में पूर्ण मक्खी में बदलकर 4-5 दिन बाद अंडे देने लगता है। हैजा, पेचिस, तपेदिक, टाइफाइड आदि के रोग मक्खियों के द्वारा फैलते हैं। ये मक्खियाँ भोजन पर बैठकर कीटाणुओं को छोड़ देती हैं। ऐसे भोजन का सेवन करके व्यक्ति रोगी हो जाता है। अब छात्रा अनुक्रिया में छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी और जो विधि यूज होगा वो व्याख्या विधि, सांपट विधि वगैरह यूज होगा। सांपट काल पे आप जो भी चीज़ें अभी इम्पॉर्टेंट इसमें बताई गई वो आपको यहाँ पे लिखना है कि जो मक्खियों के कितने भाग हैं, कौन कौन से रोग इनसे होते हैं, इनको किस तरह से नष्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें। बाकी चलिए इसका जो बाकी बचा हुआ पार्ट है इस शिक्षण बिंदु का, उसको भी हम अगले पेज पे जो है कंप्लीट करेंगे कि उसको नष्ट कैसे किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे केवल अभी हमने उसके बारे में जाना, कौन से रोग इनसे फैलते हैं वो जाना। नष्ट करने के उपाय हम अगले पेज पे देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नष्ट करने के उपाय में खाने पीने की सब चीज़ें ढक कर रखनी चाहिए। फॉर्मलोन के इस्तेमाल से भी मक्खियाँ मर जाती हैं। घर स्वच्छ एवं हवादार होना चाहिए। अब उसके बाद बोधात्मक प्रश्न भी है कि मक्खी का शरीर कितने भागों में विभक्त होता है। तो बच्चे बताएंगी मक्खी का शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, वक्ष और धड़। दूसरा, यह एक बार में कितने अंडे देती हैं। तो बच्चे बताएंगे एक बार में 300 से 500 तक अंडे देती है। तीसरा, मक्खियों के द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं। तो उत्तर होगा मक्खियों के द्वारा हैजा, तपेदिक, टाइफाइड, पेचिस आदि के रोग फैलते हैं। चौथा, मक्खियाँ किसके प्रयोग से मर जाती हैं। तो मक्खियाँ फॉर्मलोन के प्रयोग से मर जाती हैं। और बोधात्मक प्रश्न के अंतर्गत जो विधि यूज होगी वो होगी प्रश्नोत्तर विधि। अब यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न देखिए रखा गया है। मूल्यांकन प्रश्न में भी कई तरीके के प्रश्न हैं, दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी, फिर और भी ऑब्जेक्टिव ऐसे क्वेश्चन। तो आपको चाहे तो आप डायरेक्टली 2 से 3 क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन भी रख सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि इस तरह से लिखा गया तो आप भी इसी तरह से लिखें। आप नॉर्मली 2-3 क्वेश्चन, चाहे आप लघु उत्तरी के रखें, चाहे दीर्घ उत्तरी के रखें, चाहे आप ऑब्जेक्टिव रखें, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जो क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं मैं वो बता देती हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। तो दीर्घ उत्तरी में इन्होंने रखा है कि मक्खियों से बचने से क्या क्या उपाय हैं। लघु उत्तरी में है कि घर में पाए जाने वाले 10 हानिकारक कीटों के नाम बताइए। दूसरा, मक्खी व मच्छरों के जीवन चक्र के बारे में सचित्र उल्लेख कीजिए। तीसरा, मक्खियाँ मनुष्य को नहीं काटती हैं फिर भी ये हमारे शत्रु क्यों हैं। चौथा, मक्खियाँ कैसे गंदगी फैलाती हैं। पाँचवा, खटमल का निवास स्थान कहाँ होता है। बाकी क्वेश्चन अगले पेज पे है। अगला है कि बहुविकल्पी प्रश्न, तो जिस पे सही उत्तर पर टिक लगाना है सही का। पहला इसमें है हानिकारक कीट घर में विभिन्न रोग फैलाते हैं। क प्रत्यक्ष रूप से, ख अप्रत्यक्ष रूप से, ग उपयुक्त दोनों रूपों से, घ इनमें से कोई नहीं। और दूसरा प्रश्न है कि घरेलू कीटों को हम बांट सकते हैं। क 3 भागों में, ख 2 भागों में, ग 4 भागों में, घ 5 भागों में। और तीसरा प्रश्न है खटमल रोग फैलाता है। क चेचक, ख मलेरिया, ग डेंगू, घ उपयुक्त सभी रोग। और गृह कार्य में यहाँ पे 2 प्रश्न कहा गया है कि घर से हानिकारक घरेलू कीटों के उपाय के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़कर आइए। दूसरा, मक्खी के जीवन को चार्ट पेपर पर समझाइए। तो इस तरह से आपका ये लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।